नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग और डांस से मिलियंस का दिल जीता। वी आर टॉकिंग अबाउट अरुणा ईरानी। 500 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली अरुणा जी ने सिर्फ हीरोइंस के रोल ही नहीं बल्कि वैम, सपोर्टिंग रोल और माँ के कैरेक्टर में भी अपनी छाप छोड़ी। बट उनकी लाइफ इतनी इजी नहीं थी जितनी स्क्रीन पे दिखी थी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे उनका चाइल्डहुड, एजुकेशन, बॉलीवुड जर्नी और वो कंट्रोवर्शियल रूमर अबाउट हर एंड कॉमेडियन महमूद। सो लेट्स डाइव इन। अरुणा ईरानी का बर्थ हुआ 18 अगस्त 1946 को मुंबई में। उनके डैड फरदून ईरानी एक पारसी थे जो ड्रामा ट्रूप चलाते थे और मॉम सगुना एक हिंदू एक्ट्रेस। अरुणा जी 8 सिबलिंग्स में सबसे बड़ी थी और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट ग्रेट। मुंबई के तारदेव में सूनावाला कॉलोनी में रहता था उनका सिंपल सा परिवार। चाइल्डहुड में अरुणा जी बहुत ब्राइट थी, स्कूल में टॉपर थी और ड्रीम था डॉक्टर बनने का, लेकिन घर की तंगी ने उनके सपने तोड़ दिए। 6 क्लास के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर में इतने पैसे नहीं थे। उस जमाने में लड़कियों की एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। अरुणा जी ने एक इंटरव्यू में बताया, मेरे डैड को लड़का चाहिए था, लेकिन जब बेटी हुई तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई। पर अरुणा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी छोटी सिस्टर को पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट किया, जो बाद में मैट्रिक पास हुई। और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए अरुणा जी ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीदी और सेल्फ स्टडी किया। उनकी डेडिकेशन ने उन्हें आगे बढ़ाया। जैसे हमने बताया, अरुणा जी की एजुकेशन बस 6 क्लास तक थी, बट देयर इंटेलिजेंस एंड कॉन्फिडेंस नेवर लेट देम डाउन। 2 साल इंग्लिश पढ़ने के बावजूद वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती थी कि लोग शॉक्ड हो जाते थे। एक बार उनके मोहल्ले में एक कास्टिंग एजेंट आया जो दिलीप कुमार की फिल्म के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट ढूंढ रहा था। बच्चों को कोका कोला और वेफर्स का लालच दिया गया। लिटिल अरुणा को ये स्नैक इतने पसंद आए कि वो ऑडिशन देने चली गई। दिलीप कुमार ने उन्हें देखा और एक डायलॉग बोलने कहा, काका काका मुझे बहुत डर लग रहा है। उनकी इनोसेंस और डायलॉग डिलीवरी ने दिलीप साहब का दिल जीत लिया। एंड दैट्स हाउ एट जस्ट 9-year-old अरुणा जी गॉट हर फर्स्ट रोल इन गंगा जमुना एज वैजंतीमाला's चाइल्डहुड कैरेक्टर। लेकिन ये जर्नी इजी नहीं थी। फैमिलीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर्स पे थे और उन्हें छोटे छोटे रोल से शुरुआत करनी पड़ी। अरुणा ईरानी का बॉलीवुड करियर चाइल्ड आर्टिस्ट से शुरू हुआ, पर जल्दी ही वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस बन गई। गंगा जमुना के बाद अरुणा जी ने अनपढ़, माला सिन्हा के चाइल्डहुड रोल किया, फिर जहां आरा, फर्ज, उपकार और आया सावन झुमके में छोटे रोल्स निभाए। बट रियल फेम मिला जब उन्होंने कॉमेडियन महमूद के साथ जोड़ी बनाई। औलाद, हम जोली, देवी और नया जमाना में उनकी और महमूद की जोड़ी को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। देयर आइकॉनिक टाइमिंग एंड केमिस्ट्री वाज अ हिट। 1971 की फिल्म कारवां थी उनके करियर का टर्निंग पॉइंट। इसमें उन्होंने एक जिप्सी गर्ल का रोल किया और सॉन्ग्स लाइक दिलबर दिल से प्यारे और चढ़ती जवानी सुपर हिट हुए। इस रोल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, लेकिन इस रोल ने उन्हें टाइपकास्ट भी कर दिया। लोग उन्हें वैम्प या डांसर नंबर रोल्स में ही देखना चाहते थे। फिर भी अरुणा जी ने हर रोल को दिल से निभाया। महमूद ने उन्हें बॉम्बे टू गोवा 1972 में, गरम मसाला 1972 में और दो फूल 1973 में लीड रोल्स दिया। बॉम्बे टू गोवा में उनकी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को काफी पसंद किया गया, बट रूमर्स ने उनके करियर को अफेक्ट किया, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जब लीड रोल्स कम हुए, अरुणा जी ने सपोर्टिंग रोल्स में अपनी जगह बनाई। बॉबी 1973 की, फकीरा 1976, सरगम 1989, लव स्टोरी 1981 और रॉकी 1981 में उनके रोल्स को अप्रिशिएट किया गया। 1984 में पेट प्यार और पाप और 1992 में बेटा के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा यानी कि 10 बार नॉमिनेट होने वाली एक्ट्रेस है। 80s-90s में जब फिल्म रोल्स कम हुए, अरुणा जी ने टीवी इंडस्ट्री में स्टेप रखा। देश में निकला होगा चांद, मेहंदी तेरे नाम की और वैदेही जैसे शोज में काम किया। उन्होंने देश में निकला होगा चांद और जमीन से आसमान तक को डायरेक्ट भी किया। अरुणा ईरानी का नाम जब भी आता है, महमूद के साथ उनके अलीज्ड अफेयर की बातें जरूर होती हैं। 70s में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अमेजिंग थी कि लोग ऑफ स्क्रीन रिलेशनशिप के बारे में भी स्पेकुलेट करने लगे। एक्चुअली जब अरुणा जी इंडस्ट्री में न्यू थी, उन्हें काम मिलना टफ था। उस टाइम महमूद एक बड़ा स्टार थे। डांस डायरेक्टर सुरेश भट्ट ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो महमूद को इम्प्रेस करें क्योंकि वो उन्हें काम दिलवा सकते हैं। अरुणा जी ने भी लहरे लेटरों को बताया, मैं महमूद की फैन थी। सुरेश भट्ट ने कहा, तू महमूद को घास डाल, वो तुझे काम दिलाएगा। मैंने पहले तो हेसिटेट किया, बट महमूद ने बिना किसी कंडीशन के मुझे काम देना शुरू किया। स्लोली मेरे दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया। महमूद ने न सिर्फ अपनी फिल्म्स में रोल दिए बल्कि दूसरों को भी उनकी रिकमेंडेशन दी।
अरुणा जी ने कहा, उनकी वजह से मुझे पैसा, फेम और नाम मिला। मैं उन्हें गॉड सेंट एंजल मानती थी। एएनआई पॉडकास्ट में अरुणा जी ने खुलासा किया कि वो और महमूद फ्रेंड से ज्यादा थे, लेकिन शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि महमूद ऑलरेडी मैरिड थे। उन्होंने कहा, हमारा रिलेशन आगे नहीं बढ़ा क्योंकि मुझे पता था कि वो शादीशुदा हैं, पर मेरे लिए वो बहुत स्पेशल थे। लेकिन उनकी क्लोजनेस के रूमर्स इतने बढ़ गए कि लोगों ने मान लिया था कि उनकी शादी हो चुकी। बॉम्बे टू गोवा रिलीज के बाद शादी के रूमर्स और लाउड हो गए। जब लोगों ने महमूद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने हाँ ना कहा, ना कहा। उनकी साइलेंस ने अरुणा जी के करियर को नुकसान पहुंचाया। अरुणा जी ने बताया, लोगों ने सोचा अगर मैं महमूद से मैरिड हूं तो वो मुझे काम नहीं करने देंगे। कारवार, बॉम्बे टू गोवा जैसे हिट्स के बाद भी मुझे 2-3 साल तक काम नहीं मिला। महमूद की वाइफ टेरेसी अली ने भी ऑब्जेक्शंस किए और महमूद को अरुणा जी के साथ काम करने से मना कर दिया गया। अरुणा जी ने इसे एक्सेप्ट किया और कहा, प्रभु ने मेरे लिए दूसरे रास्ते खोल दिए थे। 2013 में एक इंटरव्यू में अरुणा जी ने क्लियर किया, महमूद और मैं कभी मैरिड नहीं थे, ना ही हमारा लव था। अगर लव होता तो रिलेशनशिप टूटता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साइलेंस ने भी रूमर्स को बूस्ट किया क्योंकि वो मीडिया को क्लैरिफिकेशन नहीं देती थी। अरुणा जी की प्रोफेशनल लाइफ जितनी डिस्कस थी, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही अप्स एंड डाउन थी। 40 की एज में उनकी मुलाकात डायरेक्टर कुकू कोहली से हुई, जो उस टाइम मैरिड थे। फिल्म कोहराम के सेट पे दोनों मिले। शुरू में दोनों में नहीं बनी, लेकिन धीरे धीरे प्यार हो गया। 1990 में उन्होंने शादी कर ली, बट ये सीक्रेट रखा क्योंकि कुकू की पहली वाइफ और बच्चे थे। अरुणा जी ने एएनआई पॉडकास्ट में कहा, मैंने किसी का घर तोड़ने के लिए शादी नहीं की। मैंने अपनी शादी की बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने बच्चे न होने का डिसीजन भी लिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके किड्स अपने फादर की कमी फील करें। वैसे अरुणा ईरानी की लाइफ एक इंस्पिरेशन है। पावर्टी, लिमिटेड एजुकेशन और र्यूमर्स के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। 500 से ज्यादा फिल्म में काम करने वाली ये एक्ट्रेस हर रोल में जान डाल देती थी। 2012 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर किया गया। आज भी वो गुड़चड़ी जैसी फिल्मों में काम कर रही हैं और अपनी एक्टिंग से दिल जीत रही हैं। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि हार्डवर्क और करेज से कोई भी चैलेंज ओवरकम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी अरुणा ईरानी की इंस्पायरिंग स्टोरी। आपको उनकी लाइफ का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे एक और बॉलीवुड स्टार की अनटोल्ड स्टोरी। तब तक के लिए नमस्ते।